अब ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में कितनी तरह की प्रॉब्लम्स वगैरह हैं वो सब चीजें हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस ये वाला हमारा चैप्टर एप्टीट्यूड का, ठीक है। इस चैप्टर में किस तरह की प्रॉब्लम्स बनेंगी पहले वो समझ लेते हैं, फिर हर एक प्रॉब्लम के लिए जितनी तरह के कॉन्सेप्ट्स होंगे वो देखेंगे, ठीक है। वो जो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना उन्हीं के बेसिस पे प्रॉब्लम्स बनती हैं। तो मैं पहले तुम लोगों को ये दिखा देता हूं कि किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं, ताकि तुम्हें ध्यान आ जाए कि अच्छा इस तरह के क्वेश्चन तो हमने देखा है एग्जाम में, तो वो यहां से आता है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले तुम लोगों ने देखा होगा, एक तो मैं बेसिक सी चीज बता देता हूं, एकदम बेसिक। यहाँ पे क्या होता है वो तुम्हें कहेगा कि एक गाड़ी है वो किसी स्पीड से चल रही है, मान लो 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है, ठीक है। वो आगे कहेगा कि वही गाड़ी इस स्पीड से चली है और एक टी टाइम के लिए चली है, ये मान लो सेकंड में कि कितना है टी टाइम, ठीक। वो कहेगा कि डिस्टेंस निकालो, क्या निकालो, डिस्टेंस। एक तो ये बहुत ही आसान सी चीज है जो तुमसे नहीं पूछेगा इस चैप्टर में, है ना भाई, कोई भी कर देगा इसको, क्यों पूछेगा वो। अब वो आगे क्या पूछेगा समझो जरा, ये मैंने यहाँ पे इसलिए बताया ताकि तुम्हें ध्यान आ जाएगा, अच्छा इसमें ये सब चीजें हैं, टाइम डिस्टेंस स्पीड ये सब चलना है यहाँ पे, ठीक है। अब प्रॉब्लम्स किस तरह की बनेंगी वो जरा समझो। एग्जाम्पल यहाँ पे नेक्स्ट, वो लेके आएगा ट्रेन, इंडियन रेलवे की एक ट्रेन लेके आएगा, ठीक है। इस ट्रेन को वो पटरी पे दौड़ाएगा और कहेगा कि इस ट्रेन की एक स्पीड है, मान लो स्पीड कितनी है इसकी, S1 लिख देते हैं सब, ठीक है। कितनी स्पीड है, S1, समझ रहे हो बात, S1 स्पीड है। अब ये कहेगा कि एक प्लेटफॉर्म था, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का एक प्लेटफॉर्म था और वहां पे एक पिलर लगा हुआ था, पिलर यानी कि खंबा या फिर पोल लगा हुआ था, और ये कहेगा कि ये जो ट्रेन है ये दौड़ती चली जा रही है, दौड़ती चली जा रही है द बर्निंग ट्रेन की तरह, और इसकी स्पीड है S1, और बताओ कि ये जो पोल है उसको कितनी देर में ये क्रॉस कर देगी। समझ में आई ना बात, पहला पैटर्न समझ में आ गया किस तरह का सवाल बनेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला ये होगा कि जो हमारी ट्रेन है वो S1 स्पीड से दौड़ रही है और एक पोल है जिसको उसे क्रॉस करना है। क्लियर होगी ना बात, पोल मूव नहीं कर रहा, पोल रुका हुआ है, ये चीज क्लियर होगी, हाँ क्या, चलो जी। अब एक चीज बताओ, ट्रेन की यहाँ पे कुछ ना कुछ लेंथ होगी, है ना, मान लो इसकी लेंथ है L1 लिख लेते हैं इसको, ठीक। पोल की कोई लेंथ होगी क्या, नहीं होगी, तो पोल की यहाँ पे लेंथ जो है मैं यहाँ पे L2 ले लेता हूँ जो कि 0 है, ठीक। पोल की कोई स्पीड है, नहीं है स्पीड, तो यहाँ पे मैं इसकी S2 स्पीड भी 0 ले लेता हूँ। तो इस केस में तुम लोग निकाल लोगे भैया कि कितना टाइम यहाँ पे लगेगा, निकाल लोगे ना, इस फॉर्मूले से निकाल लोगे। जो ऊपर रिलेशन है, क्या रिलेशन है, स्पीड इनटू टाइम। लो जी, इस तरीके से अब मैं यहां से टाइम निकाल लूंगा। भाई डिस्टेंस मेरा लेंथ है, ट्रेन की स्पीड ये रही, यहाँ पे स्पीड हो रही, टाइम में निकालूंगा, मुझे पता चल जाएगा कि वो ट्रेन कितनी देर में उस पोल को क्रॉस कर लेगी। क्लियर बात। एक तरह का क्वेश्चन ये बनेगा, दूसरी तरह का क्वेश्चन क्या बनेगा, अब इसको थोड़ी सी मस्ती सूझेगी, ठीक है। पेपर बनाने वाले को थोड़ा सा मन करेगा चलो बच्चों के साथ मस्ती की जाए, तो ये क्या करेगा, ये कहेगा कि जो पोल है ये भी मूव कर रहा है, है ना, ये जो पोल है ये भी मूव कर रहा है, कुछ भी कर लो, चलो आदमी होगा यहाँ पे, एग्जांपल लिया मैंने पोल, इसकी जगह पे वो कह देगा कि भैया एक पोल है वो भी मूव कर रहा है, यानी कि कैसे मूव कर रहा है वो जरा समझ लो। ट्रेन मान लो इस तरफ जा रही है, इस डायरेक्शन में, ठीक है, समझ रहे हो ना, इस डायरेक्शन में जा रही है। अब ये जो पोल है मान लो, चलो थोड़ा सा बनाते हैं इसको, ये हमारा यहाँ पे प्लेटफॉर्म है इतना, और यहाँ पे हमारी ट्रेन है, ये रही ट्रेन, लो जी ये ट्रेन है, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं इस जगह पे ये पोल लगा हुआ है ऐसे, अब ये कहेगा कि ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है और पोल भी मूव कर रहा है, और पोल की भी डायरेक्शन दे देगा कि एक स्पीड होगी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है या फिर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किसी भी डायरेक्शन में कह सकता है। क्या मेरी बात सुन आ रही है सभी को, इधर से पूजा पक्का ना, रवि आप, तुम्हें, निशांत, इधर सबको समझ में आ रहा है, चलो जी। अब यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि ट्रेन इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, वो कह देगा कि पोल भी मूव कर रहा है, और वो कह देगा कि पोल ट्रेन के डायरेक्शन में कर रहा है या फिर अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है, कंडीशन बता देगा। क्लियर होगी ना बात। तो उस केस में
टाइम कैसे निकालोगे, कितना टाइम लेगी ट्रेन इसको क्रॉस करने में। मेरी बात समझ आ रही है? तो अब यहां पे क्या होगा कि हम क्या करेंगे, जो पोल की स्पीड हमने ली थी S2, अब वो स्पीड यहां पे ले लेंगे, जो भी स्पीड होगी इसकी। क्लियर होगी ना बात? लेंथ अब भी 0 है, लेंथ अब भी 0 है। समझ में आ रही है बात? चलो अब आगे देख लो। अब मैं और चेंजेस कर दूंगा, एक और तरह का क्वेश्चन बन जाएगा। क्या क्वेश्चन बन जाएगा? इस बार ये कह देगा कि ये पोल ना होकर के पूरा प्लेटफॉर्म है और इसकी कुछ लंबाई है। मेरी बात समझ आ रही है? इस बार ये लंबाई भी दे देगा। क्लियर हो रहा है आगे ना? ठीक है, इस बार ये लंबाई भी दे देगा। तो अब क्या होगा, तो यहाँ पे जो L2 है इसकी वैल्यू आ जाएगी कुछ ना कुछ। स्पीड यहाँ पे 0 रहेगी क्योंकि मूव नहीं कर रहा। अगर लंबाई देने के साथ साथ मूव भी करा दे तो स्पीड की भी वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ रही बात? यानी कि 2 ट्रेन हो सकती है। तो इस तरह के सवाल यहाँ पे बनेंगे। क्लियर होगी ना बात? किस तरह के सवाल बनने वाले हैं सभी को? ठीक, अब देखो, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट यहां पे लगता है वो लगता है रिलेटिव स्पीड। बहुत काम की चीज है ये, उसको हम कहते हैं रिलेटिव स्पीड। क्या कॉन्सेप्ट लगता है? रिलेटिव स्पीड का। पूजा बात सुना रही है? जब भी दो चीजें होंगी और दोनों की स्पीड होगी अलग अलग, उस केस में रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट काम करता है। क्लियर हो रही बात? चलो जी, अभी मैंने रिलेटिव स्पीड बता दी है। यहाँ पे एक तरह की हमने ट्रेन की प्रॉब्लम देख ली। ट्रेन में जितने तरह के सवाल बनते हैं मैंने सब बता दिया। सबसे पहला कि भैया एक पोल होगा, मूव नहीं कर रहा है, इस तरह का क्वेश्चन की बताओ ट्रेन कितनी देर में उस पोल को पास क्रॉस कर देगी। ठीक है, एक तरह का सवाल ये था। दूसरी तरह का सवाल कौन सा था बताओ? हाँ, दूसरी तरह का सवाल ये था कि जब पोल भी मूव कर रहा होगा और ट्रेन भी मूव कर रही होगी। अब वो पोल का डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, ट्रेन के साथ साथ भी हो सकता है, ट्रेन के अपोजिट भी हो सकता है। क्लियर हो रही है मेरी बात? ये दूसरी तरह का सवाल। तीसरी तरह का सवाल क्या है? इस बार लेंथ भी दे देगा और उसमें ये कह देगा कि ये या तो रुका हुआ है या फिर मूव कर रहा है। ठीक है, अब पूछ लेगा बताओ क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। बात समझ आ रही है? तो ट्रेन के ऊपर जितनी तरह के क्वेश्चन बनते हैं मैंने सब बता दिए फिलहाल। अब आगे देख लो, अब और क्या क्वेश्चन बनते हैं। अब ये नेक्स्ट हमारा, ये ट्रेन का हो गया और ये नेक्स्ट देखो, यहां पे हमारे पास आता है बोट के क्वेश्चन। बोट एंड स्ट्रीम उसको कहते हैं। ये क्या है? बोट एंड स्ट्रीम। अब ये तीसरी तरह का क्वेश्चन बनता है। अब यहां एक कंफ्यूजन बना रहता है, इसमें बना रहता है, इसमें बना रहता है। इसमें तो खैर मैंने बता दिया कि क्या काम करेगा, रिलेटिव स्पीड। तुम्हें मैं सिर्फ एक फॉर्मूला बताऊंगा, एक कॉन्सेप्ट बड़े आराम से बताऊंगा, वो जहां तुमने समझ लिया ट्रेन के ऊपर बनने वाले जितने भी सवाल होंगे सब सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब इस पे आ जाओ बोट एंड स्ट्रीम पे। बोट एंड स्ट्रीम में दो चीजें होती हैं, तुम खुद सोचो। पानी के ऊपर ही तो नाव चलती है कि हवा में चलती है? पानी के ऊपर चलती है। अब पानी के ऊपर जब नाव चल रही होगी तो पानी भी दो तरीके से हो सकता है, या तो रुका हुआ होगा या फिर मूव कर रहा होगा। ये तो चीज है। अब देख लो, तो यहाँ पे क्या चीज होती है, मान लो कि पानी है ये हमारा इस तरीके से, ठीक है, ये हमारा पानी है और यहाँ पे हमारी एक नाव है, ये नाव है हमारी, ठीक है, ये इधर मैंने नाव बना दी। अब ये नाव की दोनों डायरेक्शन हो सकती है। सबसे पहले समझो पानी का डायरेक्शन ये है, पानी ऐसे जा रहा है, ठीक है, पानी कैसे जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है। अब ये नाव दो तरीके से मूव कर सकती है, कैसे, ऐसे भी और ऐसे भी, दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकती है। क्या बात समझ आ गई? ये मैं कंडीशन तो बता रहा हूं, वो तुम्हें सवाल में यही कहेगा कि पानी की स्पीड ये है, नाव तुम्हारी पानी के ऊपर जा रही है, ऐसे गए ऊपर जा रही है यानी कि ऐसे जा रही है, पानी के नीचे जा रही है यानी कि ऐसे जा रही है। इनको नाम देता है, वो क्या नाम देता है, इसको हम अपस्ट्रीम कहते हैं और इसको हम डाउनस्ट्रीम कहते हैं। हाँ, बोट के डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। पानी के साथ साथ अगर चलेंगे तो वो डाउनस्ट्रीम होगा और पानी के अपोजिट चलेंगे तो वो अपस्ट्रीम हो जाएगा। अपस्ट्रीम का मतलब वही तो है भाई, पानी के ऊपर चढ़ाई कर रहे हो तुम लोग, ठीक है, अप द स्ट्रीम जाना। अब समझो इसमें क्या होगा, तुम लोग खुद सोचो, जब तुम पानी के अपोजिट में चलोगे, पानी ऐसे जा रहा है, तुम्हारी नाव ऐसे जा रही है, तो तुम्हारी रफ्तार कम होगी या बढ़ जाएगी? कम होगी ना, सीधी सी बात है भैया। पानी उसको अपने साथ लेके जाने की कोशिश करेगा और हम तो उसके ऊपर चल रहे हैं, तो हमारी स्पीड कम हो जाएगी। तो यहाँ पे यही चीज होती है,
अपस्ट्रीम में हमें समझना है क्या स्पीड होगी और डाउनस्ट्रीम में हमें समझना है क्या स्पीड होगी। तो मैं मान लेता हूं कि मेरी बोट की जो स्पीड है वो क्या है, यहाँ पे u है। बोट की स्पीड कितनी है, u। इसको कह लो u मीटर पर सेकंड। पानी की स्पीड को मैं कह देता हूं v मीटर पर सेकंड। क्लियर है? अब आगे देखो, अपस्ट्रीम जब होगा तो किसकी स्पीड ज्यादा होगी भाई? पानी की ज्यादा नहीं होगी, नाव से ज्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, u माइनस वी हो जाएगा अपस्ट्रीम में। ये स्पीड है अपस्ट्रीम में बोट की, ये बोट की स्पीड है, बोट स्पीड इन अपस्ट्रीम। ठीक है, अब इधर आ जाओ, डाउनस्ट्रीम में क्या होगा, u प्लस वी मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, बोट स्पीड इन डाउनस्ट्रीम। इन डाउनस्ट्रीम। क्लियर होगी बात? इवैल्यूएशन करो। इसमें सिर्फ स्पीड का ही खेल है। स्पीड जहां तुम लोगों ने समझ ली, अपस्ट्रीम में क्या होनी चाहिए, डाउनस्ट्रीम में क्या होना चाहिए, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना? किसी को कोई डाउट हो तो बता दो। आपको समझ में आया? निशांत, रवि, ठीक है, पीछे मनोज और ठीक। चलो अब समझ लिया हमने कितने तरह के क्वेश्चन बनेंगे। 3 तरह के सवाल बनने वाले हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। इससे तो वो ना के बराबर ही पूछेगा। जितने सवाल आएंगे वो ट्रेन और बोट एंड स्ट्रीम इसके ऊपर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोट एंड स्ट्रीम में मैंने तुम्हें बता दिया मेन चीज क्या थी, स्पीड निकालना। स्पीड निकालना आ गया, अब क्या करोगे, यहां अप्लाई कर दोगे। ये जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है हर जगह यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। बस तुम लोगों को ये समझना है कि डिस्टेंस कैसे निकाला जाए और स्पीड कैसे निकाली जाए। जैसे कि यहाँ पे मैंने स्पीड निकाली है, अपस्ट्रीम में स्पीड ये होगी, डाउनस्ट्रीम में ये होगी, तो ये वाला वैल्यू मैं वहां रखूंगा। समझ रहे हो ना? जब भी वो तुम्हें ये कह देगा, मान लो समझ लो सवाल किस तरह का आएगा, इस वाले केस में बोट एंड स्ट्रीम में सवाल किस तरह का आएगा। वो तुम्हें कहेगा कि एक बोट है 50 मीटर पर सेकंड से चल रही है, फिर वो कहेगा कि पानी है वो 10 मीटर पर सेकंड से बह रहा है। ठीक है, अब ये कहेगा कि बोट जो है अपस्ट्रीम जा रही है, तो बताओ 4 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो बोट, बता दोगे? है ना? अपस्ट्रीम जा रही है तो फिर यहाँ पे वेलोसिटी निकाल दी। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताओ पहले। रवि नहीं आ रहा है, मुझे देखकर लग रहा है तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखो भैया, बोट का स्पीड कितना है, 50। और जो हमारा स्ट्रीम है या फिर रिवर है उसका मैंने बताया 10। और मैंने ये बता दिया कि अपस्ट्रीम जा रही है, तो यहाँ पे बोट की स्पीड अब कितनी हो जाएगी सॉल्व करके, 40 मीटर पर सेकंड। अब वो तुमसे पूछ रहा है कि 4 मिनट में कितना चलेगी, 4 मिनट में बताओ, यानी कि सेकंड में निकालो पहले तो ये कितना हो गया, 240 सेकंड्स। 240 सेकंड्स हो गया। अब 240 इंटू क्या करोगे, 40। तो 240 इंटू 40 ये तुम्हारा मीटर में आ जाएगा, चाहे तो किलोमीटर में निकाल लेना कि भैया 4 मिनट में हमारी बोट अपस्ट्रीम में इतना चल रही है। क्लियर हो गया बात? अब ऐसे ही अगर वो डाउनस्ट्रीम कह दे, डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितनी है यहाँ पे बताओ, डाउनस्ट्रीम में कितनी होगी, 60 मीटर पर सेकंड। 60 हो जाएगी ना, समझ में आ रहा है लास्ट में पक्का? तो डाउनस्ट्रीम हो जाएगी 60 मीटर पर सेकंड। 4 मिनट में कितना निकलेगा बताओ, 240 को यहाँ पे निकल गया ना, ये 240 सेकंड, 240 किलो 60 मीटर। लो जी, डाउनस्ट्रीम में वो इतना चल देगी और अपस्ट्रीम में वो इतना चलेगी। सवाल समझ में आया कि नहीं? इस तरह का सवाल यहाँ पे बनेगा, स्पीड एंड बोट में इस तरह का सवाल यहाँ पे बनेगा। ठीक है, 4 मिनट वाले का बताना। 4 मिनट मैंने ऐसे ही मान लिया था, अभी मिनट है, स्पीड किस बार सेकंड में, तो मैंने बदलूंगा ना इसको मिनट को सेकंड में, इसलिए मैंने किया। अब एक चीज और देखो, यहाँ पे मैंने डिस्टेंस निकालने के लिए क्या किया है, खुद देखो भैया, ये क्या है 240 टाइम है, इसको देखो 240 टाइम हमारे पास, 40 मीटर क्या है स्पीड है। अब तुमको देखना है दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया हुआ तभी तो डिस्टेंस आ रहा है। यहाँ देखना डिस्टेंस को, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, यही फॉर्मूला हर जगह लगेगा। बस तुम्हें ये समझना है कि स्पीड कैसे निकाली जाए और डिस्टेंस कैसे लिया जाए। जैसे यहाँ पे मेन काम है स्पीड निकालने का, और यहाँ ट्रेन वाले में स्पीड और डिस्टेंस दोनों निकालने पड़ते हैं। डिस्टेंस के लिए भी मैंने बताऊंगा अभी कैसे निकालते हैं। ठीक है,
रिलेटिव स्पीड के लिए मैंने रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट बताया था। यही यहाँ पे जो लग रहा है ना, ये रिलेटिव स्पीड है। ये नोट करो, फिर क्वेश्चन बताता हूँ। ओवर में होता है, मतलब उसको सेकंड में 15/18/5 कर देते क्या मतलब? बदलने के लिए ना, हाँ अगर बता देता हूँ, चलो यहाँ पे क्या होगा, मान लो कन्वर्जन बता रहा हूं, कन्वर्जन है स्पीड का। कैसा कन्वर्जन? मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर है। अगर मुझे डायरेक्टली कन्वर्ट करना हो, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बनाना हो, कैसे किया जाएगा डायरेक्टली बताता हूं। यहां पे एक चीज आती है 18/5, 18/5, ठीक है। क्या आता है? 18/5 आता है। तो हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे मीटर में जो वैल्यू है, तुम लोग खुद सोचो, और यहाँ किलोमीटर पर आवर में जो वैल्यू है, कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी कम होगी? किलोमीटर सेम स्पीड की बात कर रहा हूं। मान लो कि 1 घंटे में, चलो पहले कन्वर्ट ही करवा देता हूँ, 1 घंटे में कोई जो है वो 60 किलोमीटर चल रहा है, तो स्पीड कितनी होगी यहाँ पे? 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करो, चलो सेकंड्स में कितना होगा? ये 3600 मल्टीप्लाई 1000 ऊपर हो जाएगा, मीटर में बन गया। घंटे में कितना होगा? 3600। तो जरा इसको करना एक बार, ये कितना है यहाँ पर आ रहा है? 10/36, 5/18, ठीक है। यानी कि अगर मुझे किलोमीटर पर आवर वाली स्पीड को मीटर, वो मैंने छोड़ दिया अभी, मैं फैक्टर बता रहा हूँ किससे मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा डायरेक्टली। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मुझे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डायरेक्टली स्पीड में किससे मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा? 5/18 से। समझ लो बात? तो यहाँ पे यही होना है। तो किलोमीटर पर आवर को बदल रहा हूं मीटर पर सेकंड में, तो यहाँ पे मान लो v मेरी किलोमीटर पर आवर थी, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे v इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। डायरेक्टली ऐसा आ जाएगा। ये क्या थी? क्या क्या आ गया? अरे भैया वेलोसिटी आ जाएगी मीटर पर सेकंड में, तो आ जाएगी, तो भी जानते ठीक है। समझे कि नहीं? डायरेक्टली मैंने यहाँ से रिलेशन निकाला ना, देखो 60 किलोमीटर था, 1000 इंटू 360 3600, ये जो करोगे, इस 10/36 को मैंने सॉल्व किया तो 5/18 आ गया। इस 5/18 का मल्टीप्लिकेशन 60 में हो रहा है ना, अभी तो मीटर पर सेकंड आ रहा है। तो यानी कि किलोमीटर पर आवर वाली जो वेलोसिटी है, उसमें अगर मैं 5/18 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो फिर क्या होगा? मीटर पर सेकंड में। मैंने वही किया, किलोमीटर पर आवर वाली जो वेलोसिटी है, उसमें मैंने 5/18 का मल्टीप्लाई कर दिया, मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी आ जाएगी। तो मीटर पर सेकंड से उधर जाएंगे तो और हाँ, अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो 18/5 कर देना। देख लो, इसको बोल दूं ये वाले को, नोट कर लो। चलो अब मैं क्या कह रहा हूं, अभी मैंने एक कन्वर्जन ये किया, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदला। दूसरे को देख लो, अगर मुझे मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदलना होगा किसी भी चीज को, तो मान लो यहाँ पे वेलोसिटी है मेरी u, और ये है मीटर पर सेकंड में, तो यहाँ मैं क्या करूंगा, u इंटू 18/5, किलोमीटर पर ये आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में। अब याद करने का तरीका बताता हूँ, तुम लोगों को कैसे याद आएगा कि भैया 18 ऊपर आएगा या 5 नीचे आएगा, ये कैसे याद करना है। तो यहाँ पे पहले वाले को देखो, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड, कौन सी यूनिट बड़ी है? किलोमीटर पर आवर। ये बड़ी है किलोमीटर पर आवर, तो मैं बड़ी यूनिट से छोटी को बना रहा हूं ना। तो मैं क्या करूंगा, अगर 18 नीचे आएगा तो फिर वैल्यू छोटी हो जाएगी, तो मैंने क्या किया, इसीलिए 5/18 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ आ जाओ भाई, मीटर छोटी है किलोमीटर बड़ी है, यानी कि मैं छोटी से बड़ी बना रहा हूं, तो ऊपर मैंने बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लिकेशन किया 18 से। बात समझ आ गई? जब छोटे से बड़ा बनाओगे तो बड़े वाले से मल्टीप्लिकेशन कर देना है, जब बड़े से छोटा बनाओगे तब छोटे वाले से मल्टीप्लिकेशन कर देना। समझ गए? इस तरीके से याद कर लेना। कोई डाउट? चलो अब ट्रेन वाले प्रॉब्लम देखे सारे हर तरह के। बोट एंड स्ट्रीम हमने देख लिए, बोट एंड स्ट्रीम में जितना बनेगा सब पूरा हो गया। क्वेश्चंस करेंगे अभी, ठीक है। अभी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, तो ट्रेन के ऊपर देखो क्या देखो। अब यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले मैं रिलेटिव स्पीड बता देता हूं क्या होती है। ठीक है, अभी मैंने रिलेटिव स्पीड का जिक्र किया था ना,
तो रिलेटिव स्पीड देखो क्या होता है जब दो चीजें होंगी, दो चीजें यानी कि दो मूविंग बॉडीज से मतलब है मेरा, दो बॉडी हैं जो मूव कर रही हैं, ठीक है। अब इनके डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या रिलेटिव स्पीड आने वाली है। कि एक मेरे पास में है, ये बॉडी वन है मेरी पहली, ठीक है, ए, मैंने यहां पे नाम दिया ए, ये ए जो है मीटर पर सेकंड में है, स्पीड है इसकी। ऐसी बी, ये स्पीड है दूसरी बॉडी की मीटर पर सेकंड में, ये दूसरी बॉडी की स्पीड है, ठीक है। अब मान लो कि ये बॉडी एक है मेरी यहां पे पहली, और ये वाली बॉडी मेरी दूसरी है, ठीक। दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो पहली कंडीशन ये है, मूविंग इन सेम डायरेक्शन। तो सबसे पहली कंडीशन है कि मूविंग इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। अब सवाल किस तरह का बनेगा, सवाल बनेगा यहां पे कि बॉडी नंबर 2 बॉडी नंबर 1 को जब सेम डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं दोनों, कितनी देर में क्रॉस कर देगी। अब तुम लोग खुद सोचो, यहां तो एक तरीके से टफ कंपटीशन चल रहा है, ये दोनों अगल बगल चल रहे हैं, और ये इतना चलेगा अगर बॉडी 1 ये है मेरी और बॉडी 2 को आगे निकलना है बॉडी 1 से, तो एक चीज देखना भैया, जब तक ये आगे बढ़ेगा तो ये भी तो आगे बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा नहीं, यानी कि इसको क्रॉस करने में टाइम ज्यादा लगेगा, आगे ना, क्योंकि ये जितना आगे बढ़ेगा थोड़ा सा ये भी तो आगे बढ़ जाएगा, और अगर क्रॉस करना है तो इस बॉडी 2 की स्पीड इस बॉडी 1 से बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो यहां पे क्या होगा, आप देखो ये आगे बढ़ रही है, ये भी आगे बढ़ रही है, दोनों आगे बढ़ रहे हैं ऐसे, जब आगे बढ़ रहे हैं तो इसको और तेज बढ़ना पड़ेगा तभी क्रॉस कर पाएगी। अब यहां पे कैसे होता है, यहां पे रिलेटिव स्पीड काम आती है। रिलेटिव स्पीड में क्या होगा, बॉडी 1 की स्पीड कितनी है, ए, कितनी है, ए मीटर पर सेकंड, बॉडी 2 की बी मीटर पर सेकंड। अब एक चीज देखना जरा, तो यहां पे जो रिलेटिव स्पीड बनेगी इस केस में, वो बनेगी बी माइनस ए मीटर पर सेकंड, ठीक है। क्लियर होगी बात, आगे ना क्या नहीं, क्यों होगा ए माइनस बी, जिसकी स्पीड ज्यादा उसमें से माइनस करो, अलग अलग स्पीड अगर सर बी की स्पीड ए की स्पीड ज्यादा हो जाता है, अगर ए की ज्यादा हुई तो भैया क्रॉस ही नहीं कर पाएगी ना, एक क्रॉस अगर ए ज्यादा हुई तो भैया तुम्हें लग रहा है कि पहली बॉडी को दूसरी बॉडी क्रॉस कर लेगी, नहीं करेगी, फिर क्वेश्चन ही उल्टा हो जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं। तो रिलेटिव स्पीड हमारी बनेगी यहां पे ये, ठीक है, हायर स्पीड माइनस लोअर स्पीड। हाँ, हायर स्पीड माइनस लोअर स्पीड, समझे। अभी मैं सिर्फ रिलेटिव स्पीड की बात बता रहा हूं, डिस्टेंस की नहीं, सिर्फ अभी स्पीड बता रहा हूं मैं यहां पे। ऐसे ही दूसरा देख लो, दूसरा केस यहां पे होगा, मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, जब दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो इस केस में क्या होगा, अब देखो, चाहे कोई सा भी किसी को भी क्रॉस करे, यहां तो वही चीज है, यहां कोई भी किसी को भी क्रॉस कर सकता है। क्वेश्चन कैसे बना लो, चाहे ए को कह दो कि भैया पहली बॉडी दूसरी क्रॉस कर रही है, या फिर दूसरी बॉडी पहली को क्रॉस कर रही है, यहां पे सवाल दोनों में सूट करेगा। तो यहां पे रिलेटिव वेलोसिटी यानी कि रिलेटिव स्पीड हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, लो जी, ये हमारा यहाँ पे रिलेटिव स्पीड हो गया जब अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, और ये हर जगह अप्लाई करनी है, चाहे गाड़ी हो चाहे ट्रेन हो, हर जगह पे अप्लाई कर देना, ठीक है, समझे बात। यही चीज स्पीड एंड बोट में भी अप्लाई हो रही थी, जब पानी और बोट अपोजिट डायरेक्शन में थे तो कर रहे थे ना वहां पे माइनस, जब पानी और बोट सेम डायरेक्शन में थे तो कर रहे थे ना ऐड, दोनों जगह पे यही चीज। क्लियर हो गया, नोट कर लिया सभी ने, यहां तक बताओ कोई डाउट हो तो, अगर पानी और बोट सेम डायरेक्शन में प्लस तो प्लस करेंगे, डाउन स्ट्रीम वाला केस हो गया,
अच्छा सॉरी, हाँ वहां सॉरी उल्टा था, मैं गलत हो गया। वहां से वहां उल्टा है। वहां पे उल्टा है, यहाँ पे उल्टा है, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, गलत बोले। चलो अच्छा अब देखो, तो अब हमारा यहाँ पे स्पीड को हमने समझ लिया, अब डिस्टेंस समझ लेते हैं। ठीक है, अब डिस्टेंस के लिए मैं क्या कर लेता हूं, ये पहले मुझे नोट करना पड़ेगा, नोट कर लिया सभी ने? मतलब साथ ही तो चल रहा है, तो आईडी तो कहते हैं उसमें भी ना माइनस हो गया ना, यहाँ माइनस हो गया। ये दोनों साथ में चल रहा है ना, तो दोनों चल रहा है तो एक टाइम ज्यादा लगेगा और डिस्टेंस के नीचे स्पीड जाएगी तो टाइम ज्यादा होने के लिए अब देखो, ये वाला फॉर्मूला डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अब इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के लिए थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ। तो यहाँ पे टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दे रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, अभी मेरा ये फॉर्मूला बना। ठीक है, अभी स्पीड मैंने दो ऑब्जेक्ट्स के लिए देखा, जब सेम डायरेक्शन में चल रहे होंगे तब क्या होगी, जब अपोजिट में चल रहे होंगे तब क्या होगी, देख लिया। तो ये चीज तो तुम्हें क्वेश्चन देख करके पता चल जाएगा कि कौन सा सेम डायरेक्शन में चल रहा है और कौन सा अपोजिट में, तो उस हिसाब से स्पीड यहाँ दोगे, आगे ना। अब जरा समझ लो, मैं यहाँ पे दोबारा से दोनों बॉडीज लेके आता हूं, अपनी बॉडी 1 है और ऐसे ही मेरी यहाँ पे बॉडी 2 है, दोनों को दोबारा लेकर गया। इस बार मैं ये मान लेता हूं कि जो मेरी बॉडी 1 है ये एक पोल है। क्या है? पोल। बॉडी 1 है मेरा एक पोल। पोल की कोई लेंथ होगी क्या? नहीं होगी। तो यहां पे मैं L1 ले लेता हूं, बॉडी 1 की जो लेंथ है वो मैं ले लेता हूं L1, जिसकी वैल्यू अभी फिलहाल 0। ऐसे ही यहां पे ट्रेन ले लो, चलो बॉडी 2 मेरी ट्रेन है जिसकी लेंथ है L2 और यहाँ पे कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी इसकी। ये समझ में आ रहा है कि नहीं मनोज? नहीं आ रहा? देखो भैया बॉडी 1, इस बार अभी पहले मैंने क्या बताया था, स्पीड के बारे में समझाया ना, इससे जस्ट पहले मैंने दोनों बॉडीज की स्पीड के बारे में समझाया। अब मैं उनकी लेंथ के बारे में समझा रहा हूं कि डिस्टेंस कैसे लेना है। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि पहले मैंने बॉडी 1 को मान लिया पोल। वो क्या है? पोल, एक खंबा है। खंबे की कितनी लंबाई होती है? कुछ भी नहीं, बहुत ही कम होगी ना, बहुत ही कम। तो यहाँ पे मैंने उसकी लेंथ L1 0 ले लिया। अब और समझो, ट्रेन बॉडी 2 है, बॉडी 2 मेरी क्या है? ट्रेन है। ट्रेन की तो लंबाई होती है, उसको मैंने L2 ले लिया। उसकी लंबाई कितनी है? L2। कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी उसकी, ऊपर वाले की नहीं होगी, इसकी होगी। अब यहाँ पे सवाल किस तरह का बनेगा, देखो सवाल यहाँ पे इस तरह का बनेगा कि ट्रेन आ रही है और ट्रेन को एक पोल को क्रॉस करना है। समझ लो ना, सबसे पहला सवाल क्या बनेगा कि ट्रेन को पोल को क्या करना है? क्रॉस करना है। तो अगर क्रॉस करना होगा तो उस सिचुएशन में देखना जरा, और कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले तो हम ये जो फॉर्मूला मैंने रीअरेंज किया है, इस फॉर्मूले को इस तरीके से बनाओ, L1 प्लस L2 अपॉन में S1 प्लस S2। S1 S2 क्या है? स्पीड है। यहाँ पे चाहे तो A और B कर सकते, जो भी मैंने पहले बताया था। ये समझ में आया था ना? अब मैं क्या करूंगा, सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पे L1 और L2 की वैल्यूज रखता चला जाऊंगा। समझ में आ रही बात? हाँ के ना? बस यहाँ पे हमें यही करना है कि L1 और L2 की वैल्यूज को पुट करना है। ठीक है, और एक चीज और बता दूं, हमेशा L1 और L2 की वैल्यूज ऐड ही होती है। समझ में आ गई बात? हमेशा ऐड होगी। सिर्फ स्पीड में ही ये होता है कि या तो माइनस करना है या फिर प्लस करना है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा ही ऐड होगा। क्लियर हो रहा है? बस हमें वैल्यूज रखनी है। फिलहाल L1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 0। अगर प्लेटफॉर्म आ जाए तो कुछ भी होगी 500 मीटर। सोचो, अगर दोनों ट्रेन अपोजिट चल रही है तो दोनों की तो लेंथ माइनस होगी। अपोजिट दोनों ट्रेन अगर अपोजिट चल रही हैं, हाँ प्लस हो गया। अगर सेम डायरेक्शन में चल रही है जब तो माइनस होगा। अगर सेम डायरेक्शन में चल रही है, अगर सेम डायरेक्शन में चल रही है तो अच्छा उस वाले केस को मैं बाद में बताऊंगा, मेरा इसको समझो। यहाँ तक ये जो चीज मैं बता रहा हूँ ये समझ में आ रहा है? उसमें नहीं तो हो जाओगे तो मैं भी कंफ्यूज हूँ, बाद में बताता हूँ, पहले इतना समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पे L1 कितना हो गया? 0। L2 का वैल्यू हमें पता है, ये क्लियर रहा? तो अब इसके बेसिस पे पहले छोटा सा क्वेश्चन देख लें। हर एक चीज, हर एक पैटर्न को करते करते चलते हैं और उसके ऊपर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। समझ में आ रही बात? वरना क्या होगा कि आगे
भूल जाओगे, कंफ्यूजन क्रिएट होना शुरू हो पूछेगा जाएगा। कितने समय बाद पोल को क्रॉस करेगा हाँ, कितने समय में पोल को क्रॉस करेगा, ये यहाँ पे पूछेगा। या प्लेटफॉर्म। क्लियर हो रहा है? चलो अब इसके लिए क्वेश्चन लिखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है, एक ट्रेन है, अ ट्रेन क्रॉसेस अ पोल, POL पोल in 15 seconds, in 15 seconds। 15 सेकंड। हाँ, एक ट्रेन है, वो एक पोल को 15 सेकंड में क्या कर रही है, क्रॉस कर दे रही है। उसने कहा है कि जो ट्रेन की लंबाई है, लिखो, इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन, जो ट्रेन की लंबाई है वो है 300 मीटर, इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 300 मीटर्स। आगे लिखो, स्पीड निकालनी है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। बताओ स्पीड कितनी होगी यहाँ पे? 4500 मीटर पर सेकंड। 4500 मीटर पर सेकंड। नहीं, 20 आ गया। क्या ऐसे क्रॉस पोल 15 सेकंड्स? क्या 15 सेकंड में पोल को क्या निकालना है? हमें स्पीड निकालनी है। हाँ, सर 20 आ गया। 15 सेकंड में पोल को क्रॉस कर रही है, ट्रेन की लंबाई है 300। कितने? हाँ सॉरी 20 आई। 20 आएगी। 20 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे देखो, सब चीजें लिख लो इसी में। लेंथ कितनी है L1 0। यहाँ पे अगर मैं स्पीड की बात करूं, पोल की तो कितनी है? अरे यार मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। स्पीड बता दो, S1 वो भी 0। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, लेंथ उसने हमें दी है कितनी, 300 मीटर। 300 मीटर दी है, स्पीड हमें निकालनी है, S2 निकालना है। और टाइम उसने हमें दिया, कितना दिया टाइम? डिस्टेंस अपॉन टाइम। 15 सेकंड। अब देखना जरा, तो यहाँ पे अप्लाई कर दोगे, ये फॉर्मूला ऐसा है, हर जगह अप्लाई होगा, बस तुम लोग क्या करना है, वैल्यू सही से पुट करनी है। इस फॉर्मूले को अगर तुम इस्तेमाल करते हो कभी नहीं मार खाओगे, ठीक है? बस तुम्हें वैल्यूज को समझना है। पहला केस मैंने बता दिया पोल वाला, तो यहाँ पे आप देखो, इसमें वैल्यूज रखो। टाइम हो गया 15 सेकंड, 15 इक्वल्स टू L1 प्लस L2। L1 की वैल्यू 0, तो ये 0। L2 कितना, 300 मीटर जो कि दे रखा है। अब नीचे आ जाओ, S1 की वैल्यू कितनी, 0। S2 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे सिर्फ S2 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे निकालो, S2 इक्वल्स टू 300 अपॉन 15। कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। लो जी, ये आंसर आ गया। 5.55 किलोमीटर पर आवर। क्लियर होगी बात? एकदम आसान, कोई दिक्कत तो नहीं है। जब तक इस फॉर्मूले को अप्लाई करते रहोगे और वैल्यूज तुम समझ लोगे कि कैसे अप्लाई करनी है, ये एकदम आसान रहेगा, ठीक है? चलो, अब यहाँ पे बेसिक मैंने बता दिया। स्पीड का हमेशा ध्यान रखना है, रिलेटिव वेलोसिटी का इस्तेमाल हमें करना है ट्रेन वाले केस में। स्पीड मैंने निकालनी पहले ही बता दी। अब मैं क्या कर लेता हूं, अभी मैंने क्या किया है, पोल का किया। सबसे पहला केस इसका क्या है, पोल का, जिसकी कोई भी लंबाई नहीं थी। क्लियर है बात? जिसकी कोई भी लंबाई नहीं थी। अब आगे देखो, अब मान लो कि यहां पे मेरे पास में एक ऐसी चीज है जो रुकी हुई है लेकिन लंबाई है उसकी, और उसको क्रॉस करना है, और उसकी लंबाई कितनी है, L2। तो ये सबसे पहला केस था हमारा। लिखना चाहो तो लिख लो, केस 1, when crossing a stationary object with no length। ठीक है, when crossing a stationary object with no length। ठीक है, अब आगे देखो। अब नेक्स्ट केस आ जाएगा हमारा सेकंड केस। सेकंड केस में क्या होगा, जब हम एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को तो क्रॉस कर रहे हैं लेकिन उसकी लंबाई है विद लेंथ, समझ गए ना, विद लेंथ। तो अब यहाँ पे क्या होगा, एकदम केस बदल जाएगा। ये पोल हटा दो अब यहाँ पे, तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेन लिया है, ये मैं अपना यहाँ पे प्लेटफॉर्म मान लेता हूँ, कुछ भी मान लो, प्लेटफॉर्म मान लो या रुकी हुई कोई दूसरी ट्रेन मान लो, कुछ भी मान लो। अब यहाँ पे लेंथ कितनी हो जाएगी, L1 हो जाएगी ना? आपको समझ में आ रहा है रवि? ठीक, निशांत, चलो। तो यहाँ पे लेंथ कितनी हो जाएगी, L1। स्पीड क्योंकि रुका हुआ है ना, तो S1 0। अब ट्रेन पे आ जाओ भैया, लेंथ पता होगी हमें, कुछ ना कुछ L2 की वैल्यू पता होगी, ऐसी स्पीड भी हमें पता ही होगी। तो यहाँ पे फिर से यही अपना बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। केस 2 समझ गए? केस 2 के ऊपर क्वेश्चन देखें आप। चलो, एक केस 2 के लिए क्वेश्चन लिखो, समझ लिया। दूसरे केस के ऊपर हमने क्वेश्चन भी देख लिया, 40 मीटर पर सेकंड यहाँ पे आंसर आएगा। ठीक है,
आपका नाम क्या है? प्रशांत। और आपका पीछे, निशान के पीछे? कार्तिक। समझ में आ रहा है? ठीक। अच्छा अब देखो, तो हमने सेकंड केस देख लिया, अब थर्ड केस पे आ जाते हैं। थर्ड केस हमारा क्या होगा? थर्ड केस में हमारे पास में स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है ना, इसकी जगह पे मैं मूविंग ऑब्जेक्ट ले आता हूं। क्या ले आता हूं? मूविंग ऑब्जेक्ट। तो अब जब मैं इसकी जगह पे मूविंग ऑब्जेक्ट ले आऊं तो देखो यहां पे है मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट विद नो लेंथ। फिलहाल मैंने लिया है मूविंग ऑब्जेक्ट है, लेंथ कुछ नहीं है। फिर मैं इसमें नेक्स्ट केस लूंगा कि मूविंग ऑब्जेक्ट है, लेंथ है। सर ये जो प्रीवियस क्वेश्चन है इसके अंदर 300 मीटर की ट्रेन है। हाँ 100 मीटर कवर करती है 10 सेकंड के अंदर। हाँ तो फिर 300 मीटर कवर करेगी 30 सेकंड के अंदर। नहीं, टोटल डिस्टेंस देखो ना कितना कवर किया उसने। टोटल डिस्टेंस 300 मीटर है ना, तो उसको 300 मीटर कवर करना है ना। 300 की ट्रेन है, 100 मीटर का प्लेटफॉर्म है, 100 मीटर का प्लेटफॉर्म है सर। 400 हो गया टोटल। हाँ हाँ तो 400 को 10 सेकंड में पूरा कर रही है, वो क्रॉस कर दे रही है। स्पीड बता दो। ठीक है, अब देखो, अब मैं केस थर्ड बता रहा हूं कि जब मेरा मूविंग ऑब्जेक्ट होगा, क्या होगा? एक मूविंग ऑब्जेक्ट होगा और लंबाई कुछ नहीं होगी, विद नो लेंथ। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे सबसे पहला, यहाँ पे अब क्या केस होगा? प्लेटफॉर्म। बताओ क्या होना चाहिए? प्लेटफॉर्म होगा या फिर पोल होगा? पोल होगा, क्योंकि भैया लंबाई कुछ नहीं है ना, तो इस बार मूविंग पोल है। तो यहाँ पे मैन मान लीजिए। चलो मैन मान लो, लो जी तुम मैन मान लो यहाँ पे। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है? लेंथ है यहाँ पे 0। लो ठीक है, अब यहाँ पे रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट काम आने वाला है। इसकी वेलोसिटी होगी कुछ ना कुछ, स्पीड होगी। ट्रेन की भी यहाँ पे कुछ ना कुछ लंबाई होगी जो कि L2 है, और स्पीड होगी इसकी S2। अब यहाँ कॉन्सेप्ट किसका काम आएगा? यहाँ पे दो केसेस आगे बन जाएंगे, इसके अंदर और दो केसेस बन जाएंगे। सबसे पहला केस 3 में, एक ही दिशा में सेम डायरेक्शन। हाँ, when moving in same direction, दोनों की बात कर रहा हूं। when body 1 and body 2 both are moving in same direction, जब दोनों ही सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, when moving in सेम डायरेक्शन, सबसे पहला। दूसरा, when moving in opposite direction। चलो अब क्या करना है इसके लिए? सबसे पहले तो वेलोसिटी निकालोगे। यहां पे मेन है वेलोसिटी निकालना। जब दोनों सेम डायरेक्शन मूव करें तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी? S1 माइनस S2 करूंगा या S2 माइनस S1? जिसकी स्पीड ज्यादा होगी। जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वही करूंगा, यानी कि S2 माइनस S1 करना है। चलो यहां पे लिखो, तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा S2 माइनस S1। यहाँ पे H2 प्लस S1। कार्तिक समझ में आ रहा है कि नहीं? श्योर, रिलेटिव वेलोसिटी समझ में आ रही है? यहाँ पे बताओ क्या आएगा रिलेटिव वेलोसिटी जब हम अपोजिट डायरेक्शन मूव करेंगे? प्लस हो जाएगी, पक्का? तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो हमारे पास में S2 प्लस S1 मीटर पर सेकेंड। लो जी, ये हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। अब हमें क्या करना है? ये वाले फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दो। अब इस केस के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? यहां पे देख लेते हैं। यहां पे क्या जीरो करूंगा? L1 जीरो कर दिया मैंने सबसे पहले तो। ठीक है, L1 जीरो कर दिया। और मैं बना रहा हूं इसके लिए, इस वाले केस के लिए बना रहा हूं जब सेम डायरेक्शन होंगे। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? S2 माइनस S1 कर दो। S2 प्लस माइनस S1। यहाँ पे सबसे पहला हो जाएगा S2 माइनस S1। ये वाला जो मैंने बनाया वो इसके लिए फॉर्मूला बनाया। रटना नहीं है, समझना है। L2 का क्या है? ऊपर वाला कैसे? ऊपर वाला L2 लेंथ ऑफ द ट्रेन है। ठीक है सर। ठीक है भाई, मैन का तो कुछ भी लेंथ नहीं है ट्रेन के कंपैरिजन में। ये तो पहला केस। अब इसके लिए देख लो। अब इसके लिए क्या करूंगा? इसके लिए यहाँ पर प्लस कर दूंगा। क्लियर होगी बात? अब केस 4 ले आओ। ये केस 3 है, अब केस 4। केस 4 में क्या होगा? लेंथ पे आ जाएगी। इस बार लेंथ भी आ जाएगी।
तो इस बार लेंथ भी आ गई है, तो L1 की भी वैल्यू आ गई। तो सेम टू सेम यही चीज रहेगी, बस मुझे क्या करना है अब यहाँ पे L1 भी ऐड कर देना है। ये मेरा केस लेंथ माइनस नहीं होगी, लेंथ हमेशा ऐड ही होगी, चाहे अपोजिट में जाए चाहे सेम में जाए। समझ गए? ऐसा कोई तो केस होगा जहाँ माइनस होगा। नहीं, लेंथ माइनस नहीं होती। ठीक है, समझ गए ना? चलो नोट कर लो। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है हाँ, तो लेंथ तब भी प्लस होगी, प्लस होगी। लेंथ सेम में जाएगी तब भी प्लस होगी, अपोजिट में जाएगी तब भी प्लस होगी। क्या क्वेश्चन देते हैं? पहले नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन देता हूं सब लोगों को। इसी में फिर और कुछ कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे, 2-3 और छोटे छोटे चैप्टर खत्म। ठीक है, और समझ में आया है? ये वाला अच्छा समझ में आया। ये अच्छा समझ में आया? अभी तक बोलो खराब नहीं अभी तक तो सबसे बेस्ट सबसे बेस्ट यही है। सबसे बेस्ट 2 ट्रेन्स ऑफ लेंथ, 2 ट्रेन है जिनकी लंबाई है 120 मीटर, 120 मीटर और 80 मीटर। 2 ट्रेन्स ऑफ लेंथ 120 मीटर्स एंड 80 मीटर्स, 2 ट्रेन है जिनकी लंबाई है 120 मीटर और 80 मीटर। आर रनिंग ऑन पैरेलल लाइंस, यानी कि अगल बगल में चल रही हैं, इन अपोजिट डायरेक्शंस। पैरेलल लाइंस में चल रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। ठीक है, तो यानी कि क्या पता चल जाएगा? वेलोसिटी पता चल जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी, बस और क्या नहीं। अब आगे देखो, आगे उसने कहा है विद स्पीड ऑफ, स्पीड दे दी उसने 35 किलोमीटर पर आवर एंड 55 किलोमीटर पर आवर। कितना है सर? 35 35 और 55, कितना सीखने सर? 35 35 55 55। रनिंग की कोई डायरेक्शन 35 और हाँ, विद स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर पर आवर एंड 55 किलोमीटर पर आवर। 20/9 अरे यार शांति तो रखो। इन व्हाट टाइम दे विल पास ईच अदर? 2.1 किलोमीटर पर सेकंड। अरे ये टाइम है भाई, अब बताओ कितने टाइम में वो एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगी? 3.1 2.1 20/9 आ रहा है। एक मिनट, सही है। 20/9 हाँ। तुम लोग कितना आ रहा है? 2.2 2.2। हम तो 20.9 था, 20/9 बटे 9। डिवाइड करके आया ना 2.2। हाँ। देखो एक बात मैं बता दूं, क्लास में जितने बच्चे हैं सब अपना अपना जवाब लाना, किसी दूसरे का सुन करके एकदम वो मत हो जाना कि भैया ये क्या है। सॉरी है 2.22 सेकंड। हाँ, बी का 55 है ना? बी का 55, हाँ स्पीड 55 है। अच्छा जैसे इसके अंदर एमएस है देखो 20 MS मीटर पर सेकंड। हाँ, तो उसके अंदर मैं जैसे अपने केटीएस है हमारे पास, तो हमें वो करना पड़ेगा चेंज। हाँ चेंज करना पड़ेगा। तो ये वाला जैसे एमएस है, ये तो टर्म है ना सर? हाँ ये सब टर्म्स हैं, इसमें वैल्यूज रखनी है अपना सही सही। हाँ, लेकिन जो हम एमएस कंसीडर कर रहे हैं, एमएस और डिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं। नहीं। तो ऐसा पर्टिकुलर लेंथ कितनी है? मीटर में दे रखी है। हम डिस्टेंस स्पीड किस में दे रखी है? किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। तो मीटर का और किलोमीटर पर आवर का कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन क्या है? मीटर पर सेकंड का है मीटर के साथ। तो बदलो। कार्तिक बताया? हाँ करो। रवि करेंगे। सेकंड में इतना 35 और 55 किलोमीटर पर आती है, मीटर पर किलोमीटर पर आवर थी वो। 2.2 सर एक सेकंड किलोमीटर पर आते हैं तो उसको मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करना है। मनोज आंसर आया कि नहीं? सुनो, तुम 2.2 निकाला ना तुमने और तुम वही समझा रहे हो, गलत समझा रहे हो। अपना सही करो पहले। नौ दूनी 18। हाँ मनोज
आया नहीं अभी तक? किलोमीटर में अरे भैया स्पीड और देखो ना, यूनिट्स देखो, 5/18। हाँ, समय किसमें सेकंड में? समय तो सेकंड में है, लेकिन वेलोसिटी घंटे में है भैया। वेलोसिटी किलोमीटर में तो रखी है, किलोमीटर पर आवर में। कहाँ सर, मीटर पर सेकंड में? अरे मैंने किलोमीटर पर आवर बोला है। वो गलत लिखी है ना। तुम लोग रहते हो जल्दबाजी में, पूरा सुनते नहीं। मैंने किलोमीटर पर आवर बोला, 2-3 बार तुमने मेरे से गुलवा लिया भाई। आंसर क्या था? 8 सेकंड। 8 सेकंड आएगा भाई, काटू। कैसे आया? हाँ वो बताइए। पहले बदलो, पहले बदलो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलो इस तरीके से, और फिर जो स्पीड आएगी निकाल लो। 5/18 से डिवाइड करना है यार। देखा, जोड़ो सही से भाई। इसको कहते हैं जल्दबाजी का नतीजा। एकदम ओवर कॉन्फिडेंट होकर के भागे चले आते हैं। निशांत नहीं आया समझ में? आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। पूजा का नहीं आया, रवि का नहीं आया, कार्तिक का नहीं आया, मनोज का नहीं आया। आ गया? कहां से देखा? 8 सेकंड ही आया ना? चलो बहुत बढ़िया, अब आने लगे तुम्हारे जवाब। 7.87 8 सेकंड नहीं, 8 सेकंड। मैं नहीं होगा। नहीं करेगी। एग्जैक्टली 8 ही आएगा काट करके। हाँ 25.0 एप्टीट्यूड के इस तरह के सवाल में फिर सर ये हमारे पास 35 मतलब पहले सो डिवाइड करना पड़ेगा 18 से 5 से 5/18 से। 5/18 से। हाँ। तो सर इसके अंदर जैसे ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होगी थोड़ी, तो इसके अंदर आगे क्या कैसे किया जाएगा? कुछ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन नहीं हुई है, सुन लो। चलो मैं बता देता हूँ, देख लो। जिनका नहीं हुआ उन लोगों के लिए खास सेशन बता रहा हूँ। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी? 35 और 55। 18 इतना जल्दी क्यों करेंगे, रुक तो जाओ। अब उसने क्या कहा कि अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रही है, ऐसे दौड़ रही है, यानी कि स्पीड घटेगी क्या बढ़ेगी? बढ़ेगी। दोनों को जोड़ देंगे स्पीड्स को, तो यहाँ पे एडिशन करो। रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी? 35 + 55 90। अब बदलो इसको। अच्छा नहीं है ना, दोनों का अलग निकाल। हाँ वही तो टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 25 मीटर पर सेकंड आगे तो 8 आएगा। आया। 25 मीटर पर सेकंड आया। लंबाई कितनी होगी लंबाई 200 जाएगी। दोनों ट्रेन की? 200 जाएगी। 200 ही है ना? हाँ 120 प्लस 8। अरे 200 भी है। अच्छा 120 + 8, ठीक है 200 हो गया। लो 8 आ गया यहाँ पे, 8 सेकंड। इतना सा जवाब था, यहाँ से शुरू किया, यहाँ खत्म हो गया, ठीक है ना? हाँ चलो और देखें कुछ। अगर हमने सेकंड मान के किया तो हमारा भी क्वेश्चन गलत थोड़ी है। लेकिन सबने नहीं माना ना सेकंड, पेपर में जो होगा वो मान के करना होगा। नहीं, तुम्हारा भी गलत है। क्यों सर गलत है? कभी भी ऐसा नहीं होता कि यूनिट कुछ और तुम उनका नहीं, कैलकुलेशन कर रहे हो। जैसे हम अपने हिसाब से क्वेश्चन बना लिया तो हमारे हिसाब से कैलकुलेशन हमारे हिसाब से तो हमेशा सही है। हाँ बस वही सही है। फिर तो हम कुछ भी मान तो सकते तुम एक काम करो, तुम एग्जाम में अपने हिसाब से लिखना, एग्जामिनर अपने हिसाब से करेगा। आधे साथ तो 0 होंगे। जब दोनों का एग्जाम मिलता है तभी सिलेक्शन होता है। जब दोनों की सोच मिलती है। हाँ, नहीं मिला तो दोनों वहीं पे लड़लुड़ा के मर जाएंगे। वो वहां पर कॉपी चला, पेन चलाएगा, और तुम बाद में रीचेकिंग अप्लाई करोगे कि भाई ये क्या है। नहीं तो हम अपने जो 2 बंदे दिए जाते हैं उनका पेन चलाएंगे बस। बल्कि तुम पता क्या करोगे, तुम नेक्स्ट ईयर फिर ट्राई करोगे, उसका तो कोई नुकसान वो तो- नहीं है। उसका कुछ नुकसान नहीं है, उसको चेक करने के पैसे मिल जाते हैं। मुझे क्या पता, तुम भेजोगे उसके पास में कि मेरी कॉपी चेक कर दे, इतना दूंगा। चलो अभी और एक तरह का सवाल देखते हैं, ट्रेन के ऊपर ही है। सवाल क्या है? हमारा तो नहीं हैं? तो समझ के करेंगे अब। हाँ देखा, वही ना, तुम लोग एकदम हो जाते हो भैया। तुम लोगों को ऐसा लगता है कि बस अब तो एकदम जादू की छड़ी मिल गई, हैरी पॉटर वाली, और घुमाना है अब सीधा सीधा इसको, और जल्दबाजी में कर दे तो खराब है। चलो चलो देखो, फोन करवाइए। कोई नहीं, देखो अब सुनो, अब एक और तरह का सवाल है, और ये सवाल इम्पोर्टेंट है। अरे ये सवाल इम्पोर्टेंट है। क्या?
मैडम देखो, मूविंग ऑब्जेक्ट की एक की लंबाई 120 मीटर और दूसरे की 80 मीटर, और फॉर्मूला कितना हो जाएगा, L1 प्लस L2, 200 हो गया। कोई बात नहीं, चलो अभी देखो, अब एक तरह का और सवाल, ये आखिरी सवाल है। अब यहाँ पे क्या होगा, सवाल ऐसे बनेगा कि एक ट्रेन निकली है कलकत्ता से और एक ट्रेन निकली है मुंबई से, ठीक है, और इन्होंने क्या कहा आगे सुन लो कि भैया कलकत्ता से निकलने के बाद और मुंबई से निकलने के बाद दोनों ट्रेन एक जगह पे क्रॉस करी एक दूसरे को, और क्रॉस करने के बाद में जो ट्रेन मुंबई से कलकत्ता के लिए चली थी उसने क्रॉस करने के बाद कलकत्ता तक पहुंचने में 3 घंटे ले लिए, और ऐसे ही जो ट्रेन कलकत्ता से मुंबई के लिए चली थी उसने क्रॉस करने के बाद 7 घंटे ले लिए। समझे ना, समझ में आ रही बात क्या नहीं। अब ये क्या करेगा, टाइम दे दिया ना तुम्हें कि भैया कौन सी ट्रेन ने कितना टाइम लिया क्रॉस करने के बाद, समझ में आ रही बात। अब और देखो क्या कहेगा, ये आगे कहेगा कि एक ट्रेन की स्पीड जो मुंबई से चली कुछ भी वैल्यू दे देगा, ये पूछेगा बताओ जो कलकत्ता से चली है उसकी स्पीड कितनी है। समझाना सवाल क्या है, आगे ना देखो। अब इसके लिए होती है ट्रिक, अगर इस सवाल को लेंथ नहीं देंगे वो। नहीं लेंथ की जरूरत नहीं, अगर इस सवाल को मैं अपने लंबे तरीके से कर लूंगा ना जो तुम लोगों ने मैथ्स में पढ़ा है तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए ट्रिक है हमारे पास, वो ट्रिक तुम्हें बताता हूं क्या करना होता है। देखो when, सबसे पहले तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं, when two trains left from different stations, and after crossing each other at a point train 1 takes T1 time and train 2 takes T2 time to reach the destination. Then अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ है कलकत्ता, भैया पुराने स्टाइल में लिखा हूँ कलकत्ता, कोलकाता नहीं, कोलकाता सब उधर लिखे, मुंबई से लिखे, मैप के हिसाब से समझ में आएगा ना। अरे लो लो बॉम्बे। हाँ अब मत कहना कि सर मुंबई ने लिखा, ऐसे ही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कलकत्ता, अब यहाँ मत कहना कि सर कोलकाता ने लिखा। अब ये इनके बीच में डिस्टेंस है कुछ, ठीक है। तो यहां से चली है ट्रेन 1, ये रही मेरी यहाँ पे ट्रेन 1, और यहाँ पे मेरी ट्रेन 2। ये क्या है, यहाँ पे ट्रेन 2, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है। मान लो कि ये चलते चलते यहां तक पहुंची दोनों की दोनों, इस जगह तक पहुंची, यहाँ पे ये इनका क्रॉसिंग हुआ यहाँ, ठीक है। ये कोई जगह थी, यहाँ पे इनका क्रॉसिंग हुआ है, ठीक है। अब इसने हमें क्या कहा, स्पीड देख लो, ट्रेन 1 की स्पीड कितनी S1, ट्रेन 2 की स्पीड कितनी S2। अब इसने कहा कि ट्रेन 1 क्रॉस करने के बाद में कलकत्ता पहुंचने में ले रही है 7 घंटे, और ट्रेन 2 जो है वो क्रॉस करने के बाद में बॉम्बे पहुंचने में ले रही है आगे 3 घंटे, ठीक है। अब इसके बीच में रिलेशन देख लो, टाइमिंग के बीच में क्या है। चलो यहाँ पे हम टाइमिंग भी लिख देता हूं मैं। सपोज करो
ये यहाँ पे T1 टाइम होगा क्योंकि पहली ट्रेन के लिए है ना, ये यहाँ पे क्या होगा T2 टाइम होगा दूसरी ट्रेन के लिए। समझ लो बात। तो यहाँ रिलेशन देखो क्या है, S1 अपॉन S2 इक्वल्स टू अंडर रूट T2 अपॉन T1, ये एक रिलेशन होगा। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, S1 S2 स्पीड है और T2 T1 तुम्हारा टाइमिंग है। क्लियर है बात? कोई भी एक वैल्यू निकालने के लिए कहेगा वो निकाल लोगे। और अगर डिस्टेंस बोल क्या डिस्टेंस अगर डिस्टेंस पूछा वो भी निकाल लोगे तुम। कैसे निकालोगे वो देख लो भैया, कोई एक स्पीड तो देगा ना। टाइम फिर वहां से तुम निकाल लोगे, एक टाइम तुम्हें मिल जाएगा और एक टाइम वो दे के रखेगा। टोटल टाइम जोड़ देना और उस ट्रेन का स्पीड तुम्हें पता होगा, मल्टीप्लिकेशन कर देना, डिस्टेंस मिल जाएगा। तो वो तो एक टाइम कम हो जाएगा सर। क्या बोलेगा ना कि ये ट्रेन कोलकाता है दिल्ली पहुंची और स्पीड देखी होगी और क्रॉसिंग के बाद का डिस्टेंस बोले होते कि इस इधर कितना डिस्टेंस होगा, इधर कितना डिस्टेंस। हाँ तो सब निकल जाएगा ना, कंफ्यूज मत हो, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। जितने तुम्हारे मन में ख्याल आ रहे हैं, जैसे तुम्हारे सामने सवाल आएगा तुम सब कर लोगे। ठीक है, ये समझ गए, बहुत बढ़िया चीज है। अब आगे देखें। सब देख रहे थे टाइम तो क्या ज्यादा हो गया था घंटा मेरा 1 घंटा होता ही है 12:30 से 1:30। नहीं, वैसे टाइम जो है 12 से है, लेकिन फिर करके वो 12:30 हो ही जाता है। थोड़ा रेस्ट दे देते हैं आप बीच में। अरे भाई एक बार बता दो। चलो सवाल देखो वरना सो जाओगे आज तो। तुम लोगों को एक्टिव रखना पड़ता है। हाँ सुन लो, बातें बंद। तुम दोनों की आवाज बहुत गूंजती है क्लास में। जिस टाइम पेटेंटिंग हो रही होती है दिमाग खराब हो जाता है, आवाज कैसे काटे। मजाक कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। तुम्हारी आवाज रिकॉर्ड हो जाती है ना मेरे साथ? हाँ तुम दोनों की, क्योंकि वो हैवी है ना आवाज, इसलिए। अरे तो सर इसमें तो बहुत अच्छी बात है, आपके स्टूडेंट देखेंगे पीछे बैठे हुए हैं। इसमें क्या खराब दिया? चल पहले सवाल कर लो, बातें बाद में। लिखो पहले क्वेश्चन। एक कलकत्ता मेल है, शॉर्ट में लिखो फटाफट। एक कलकत्ता मेल है, एक बॉम्बे मेल है। सेम टाइम पे दोनों स्टेशन से शुरू हुई। कलकत्ता मेल जो है वो कलकत्ता से शुरू हुई और बॉम्बे मेल बॉम्बे से शुरू हुई सेम टाइम पे। ठीक है, कलकत्ता मेल को जाना है मुंबई बॉम्बे और बॉम्बे मेल को जाना है कलकत्ता। अब इसने कहा कि एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद, ठीक है, एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद उन्होंने लिए 12 घंटे और 3 घंटे। उन्होंने कितने लिए? 12 घंटे और 3 घंटे, यानी कि कलकत्ता मेल ने लिए 12 घंटे और बॉम्बे मेल ने लिए 3 घंटे। क्लियर हुई बात? अब आगे देखो। और अब उसने कहा है कि कलकत्ता मेल जो है वो 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है। 12 घंटे। और बॉम्बे में है बॉम्बे मेल ने लिए 3 घंटे। 45 किलोमीटर पर आवर की। हाँ, मैं कह रहा हूं कि कलकत्ता मेल की जो स्पीड है वो है 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब हमें बॉम्बे मेल की स्पीड बतानी है, तो यहाँ पे उसने ऑप्शन दिए हुए हैं। 24 किलोमीटर पर आवर ए होगा। हाँ 48 होता है 48। और वो बतानी है बॉम्बे की 24 है। ए स्पीड निकालिए ना। हाँ स्पीड ही निकालिए। टाइम तो ये हो गया। अब सर इसके अंदर जैसे कि S1 और S2 क्या मतलब इसके अंदर भी हायर लोअर का है? हाँ S1 किसको लिया गया? यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। नहीं 96 आ गया सर, सॉरी। सो के जाओगे अच्छा T1 सॉरी सर, 96 नहीं सर जैसे कि है ना, एक टाइम ले रहा 15, एक ले रहा 12। तो 96 आएंगे। S1 में 12 3 नहीं ले रहा है, 3 ले रहा है। तो 96 आएगा। अच्छा 3 सर एम आई राइट 96। हाँ 96 आएगा। तो 12.3 होगा, 3.12 होगा। 3 देख लो, जैसे मर्जी कर लो। अच्छा दूसरे वाले यहाँ देखो ना, यहाँ S1 है, यहाँ पे T2 है। हेलो
हाँ बताओ। चलो स्पीसीज का अच्छा कोई नहीं तो आप तो जाओ क्लास आ जाओ। अच्छा तो कौन सा सिलेबस चाहिए एसएससी जेईई का? अच्छा तो वो तो तुम्हें वेबसाइट से मिल जाएगा, लिंक शेयर करो वहाँ पे एक बार एसएससी जेईई सिलेबस देखो। चलो ठीक है वो तुम फिर सर से बात कर लेना। हाँ आंसर है 96। कितनों का 96 आ रहा है? प्रशांत नहीं है। चलो यहाँ पे देखो क्या मिस्टेक हुई है। सर ये T2 है, ये T2 मतलब किस चीज पर? अरे सेकंड ट्रेन के लिए है। हाँ सर, डिनोट किस चीज पर कर रहा है? टाइम को डिनोट कर रहा है ना, बताया तो था T2 टाइम है तुम्हारा। ठीक है कार्तिक हो गया तुम्हारा, प्रशांत तुम्हारा भी हो गया, आंसर आ गए सभी के आ गए यानी कि चलो।